मैं कमिंग सर। प्लीज गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठिए। अपना परिचय देंगे, नाम नहीं बताएंगे। जी सर। सर मैंने 10th और 12th क्लास आमेट राजसमंद से की है। उसके बाद मैंने बीएससी पीसीएम सब्जेक्ट के साथ मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से। उसके बाद मैंने बीएड किया है सर द्वारकाधीश टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कांकरोली राजसमंद से। और उसके बाद सर एमएससी की है मैंने वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। और वर्तमान में मैं शिक्षा विभाग में अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, थर्ड ग्रेड टीचर हैं आप? जी सर। तृतीय श्रेणी अध्यापक। जी सर। 3 साल और 10 महीने का आपके अनुभव हो गया। इस 3 साल 10 महीने के दौरान जी सर। आपने कुछ नवाचार किया क्या? और शिक्षक में क्या राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम में खामियां क्या है? जी सर। सर मैं पहले खामियां बताना चाहूँगा सर। राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम में सर जो अभी 3-4 खामियां मैं देख पा रहा हूँ सर। तो सबसे पहले टीचर्स की कमी जो रहती है वो सर हमेशा बनी रहती है सर, पहली से। दूसरी सर जो टीचर्स हैं उन्हें भी गैर शैक्षणिक कार्यों में अधिक इन्वॉल्व कर रखा है सर। और तीसरी सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे है हमारे स्कूल से आज भी वो प्राइवेट बिल्डिंग्स जो जिस हिसाब से होती है सर, अच्छी खासी फर्नीचर वेल फर्निश्ड होती है, वैसे हमारे स्कूल के भवन अभी भी जर्जर बने हुए हैं सर। क्या किसी भामाशाह का सहयोग नहीं लिया आपके एरिया में? आप तो कौन से विद्यालय में कहाँ पे लगे हुए हैं? सर मैं गवर्नमेंट यूपीएस स्कूल खारा आमेट ब्लॉक में राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ तो आमिट में तो जो मार्बल निकलता है, मार्बल व्यवसायी बहुत है, तो आप कोई भामाशाह को नहीं? हूँ। जी सर, स्कूल्स भी बहुत है उस अनुपात में सर। तो भामाशाह सहयोग तो करते हैं सर, लेकिन सरकार को अभी भी इस स्तर पर प्रयास करने चाहिए सर। अभी भी आपकी बिल्डिंग में पंखे नहीं है? जी सर, पंखे हैं लेकिन छत से अभी भी पानी टपकता है सर। अच्छा, तो भामाशाह कोई तैयार नहीं हो रहे? होते हैं सर, लेकिन हर बार सहयोग के लिए एक के पास मुश्किल ही हो जाना जाती है। मुश्किल होता है। आपने क्या और क्या आपने कुछ अपने तीन 3 साल और 10 महीने में आपने कुछ नवाचार करने की सोची? क्या आपको विचार आया कि मैं ये कर सकता हूँ मैं इस स्कूल में, क्योंकि आप तो युवा है? जी सर, अभी मैंने ये आप भामाशाह की मदद से जैसा आपने बताया वो नवाचार किया है। और अभी मेरे विद्यालय का रंग रोगन का कार्य पूर्ण हुआ है सर। गांव के सभी भामाशाहों से मदद मिलकर और एक गांव की कमेटी बनाकर, तो पैसों का किसी कमेटी में एक विद्यालय से अध्यापक भी थे और उन्होंने रंग रोगन का कार्य पूरा करवाया है सर। टीचिंग के क्षेत्र में कुछ किया क्या? शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को कुछ नवाचार, कुछ आपने जी सर। सरकार की योजनाओं के अलावा कुछ अपने इनोवेटिव कोई आइडिया आया हो आपके दिमाग में? जी सर, अभी तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर सर मैंने जोड़ दिया है सर। छोटे छोटे नवाचार किए, ऐसे बड़ा नवाचार तो कुछ याद नहीं कर पा रहा हूँ अच्छा, सर। नई शिक्षा नीति जी सर। कितने हद तक बच्चों के लिए लाभप्रद है? सर काफ़ी हद तक बच्चों के लिए लाभप्रद है। इसमें जो महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए हैं वो बच्चों के लिए लाभप्रद साबित होंगे सर। हालांकि इसमें अभी भी कुछ चुनौतियां बनी हुई है सर। आपके विद्यालय में कहाँ तक इसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? सर इसे चरणबद्ध तरीके से अभी तक लागू किया जा रहा है, एक साथ इसे लागू नहीं किया गया है। जैसे नई शिक्षा नीति के कुछ प्रावधान है सर जो राजस्थान में पहले से ही चल रहे हैं सर। जैसे कि नई शिक्षा नीति में बस्ता मुक्त दिवस की बात कही गई है। सैटरडे को हर वीक में सैटरडे को नो बैग डे पहले से ही राजस्थान में इम्प्लीमेंट है। और सर सीसी और फाउंडेशन लर्निंग है, फंडामेंटल लर्निंग एंड न्यूमेरिसी की बात की गई है, वो भी सर अभी राजस्थान में चल रही है सर। अच्छा, तो राजेश, ये जो नई शिक्षा नीति है एक तरह से आमूल चूल परिवर्तन करेगी हमारे और बच्चों के आगे एम्प्लॉयमेंट के लिए? जी सर। क्योंकि इसमें प्रायोगिक शिक्षा या व्यवहारिक व्यावसायिक शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है। जी सर। क्या बच्चों के अंदर अभी से ही आपके स्कूल में जो आप पढ़ा रहे हैं, थर्ड ग्रेड टीचर में आप कौन सी क्लास तक पढ़ाते हैं? 5th तक? 8th तक सर। 8th तक पढ़ा है। बच्चों के अंदर कुछ आने वाले समय के इसके हिसाब से उनकी उपयोगिता, उनको बाजार में नौकरी परख बनाने के लिए क्या विचार रखते हैं आप? जी सर, जैसा कि नई शिक्षा नीति में प्रावधान किए गए हैं सर, क्लास 6 से ही वोकेशनल ट्रेनिंग और वोकेशनल कोर्सेज चलाने का किया गया है सर। अभी 9th क्लास से चलाए जा रहे हैं सर। और उसके साथ इंटर्नशिप का प्रावधान भी किया गया है सर। तो बच्चे इस बारे में सीख पाएंगे। और व्यावसायिक शिक्षा सर बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हर बच्चा स्टूडियस नहीं होता है। तो वो अगर व्यवसाय में अपने रुचि के व्यवसाय में जाएगा तो वो जरूर प्रगति करेगा। ठीक है सर। आपने ग्रेजुएशन वीएमओयू से किया है? सॉरी सर, पीजी वीएमओयू से। हाँ सॉरी, पीजी। तो ये क्या होता है? ओपन यूनिवर्सिटी क्या होती है? सर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है सर। डिस्टेंस लर्निंग अगर कोई रेगुलर जाके नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश,
तो वो डिस्टेंस से अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं तो सर। वो ओपन यूनिवर्सिटी कहलाती है फिर ऐसा करवाने वाली। जी सर, मेरा जानकारी में यही है सर। आपने ये बताइए, फूड हैबिट्स आपकी कमी है आपकी फूड हैबिट्स? जी सर। क्या क्या जंक फूड ज्यादा खाते हो? नहीं सर। तो सर मैं ये कैलोरीज इनटेक कभी कभी ज्यादा हो जाता है कुछ स्वादिष्ट भोजन से, जंक उसमें फूड तो कम ही पसंद करता हूँ सर। अच्छा, ट्रांस फैट क्या होता है? ट्रांस फैट सर एग्जैक्टली नहीं पता, पर ट्रांस फैट हमें नुकसान करता है सर, ये जो जंक फूड में होता है सर। अच्छा, ट्रांस फैट के बारे में नहीं पता आपको? जी सर। चलो ये बताओ, इंडिया के अंदर ऐसे बोलते हैं कि फूड प्रोडक्शन प्रॉब्लम नहीं है, फूड को का संग्रहण करना, उसको स्टोर करना प्रॉब्लम है। आप कहाँ तक सहमत है इस चीज से? जी सर, मैं इस बात से सहमत हूँ सर। तो क्या सुधार करने चाहिए तो फूड स्टोरेज अच्छा हो जाएगा? सर ये कोल्ड स्टोरेज सिस्टम बनाए जाने चाहिए सर। अभी नहीं है? अभी है पर उस लेवल पे नहीं है सर, जितनी संख्या में जितनी मात्रा में होने चाहिए। कहाँ पे लगाएं कोल्ड स्टोरेज? ये सर हर ब्लॉक लेवल पे, मंडी लेवल पे किया जा सकता है सर। अच्छा, और? अभी सर इतना ही सोच पा रहा हूँ, सॉरी सर। अच्छा चलो, आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हो, एनसीईआरटी के अंदर अभी जो चेंजेस हुए हैं उनका विरोध हो रहा है। जी सर। क्यों हो रहा है उनका विरोध? सॉरी सर, इस बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, थ्रेड्स वर्सेस ट्विटर का इश्यू सुना है आपने? जी सर। थ्रेड्स के बारे में सुना है? क्या है थ्रेड्स क्यों न्यूज में है? एक कोई ऐप आई है नई, सॉरी सर। उसके बारे में भी नहीं पता आपको? अच्छा चलो, तो फिर अभी करंट का कोई इश्यू आप ही बताओ जिस पे चर्चा कर ले फिर आपसे। यूसीसी पर की जा सकती है सर। यूसीसी पे मणिपुर की जा हिंसा सकती पर की जा सकती है। अच्छा, मणिपुर हिंसा पे की जा सकती है, ठीक है। यूसीसी का बताओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत, अभी राजस्थान की जो जनजातीय, है। जी सर। जो जनसंख्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन, जी उसको कैसे अफेक्ट करेगा? सर, यूसी ट्राइबल के जो रीति रिवाज है सर, वो पुराने समय से ही चले जा रहे हैं सर। अगर इसमें एक समान नागरिक संहिता अगर लागू कर दी जाती है तो उन पर भी ये उनके जो विवाह की न्यूनतम आयु, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामलों पे वो उन्हें प्रभावित करेगा सर। तो सब पे करेगा ये तो? जैसे कौन सी प्रथाएं ऐसी है राजस्थान में जिनका यूसीसी से जो काउंटर हो जाएगी? जी सर, ये नाता प्रथा जो है ट्राइबल में। राजस्थान में नए जिलों का गठन किया गया है जी सर। और 19 नए जिले बनाए गए। जी सर। तो क्या राजस्थान की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए 19 जिले बनाए जाने का क्या औचित्य है? जी सर। सर जैसा कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है सर, और हम इतने विगत कुछ सालों में देखें सर, विगत 40 साल का अगर हम देखें तो जनसंख्या भी लगभग दुगुने से भी ज्यादा हो गई सर। तो नए जिलों की आवश्यकता तो कहीं ना कहीं थी सर, और इसका आर्थिक प्रभाव तो ये पड़ेगा कि रोजगार के अवसरों में नए जिलों से वृद्धि होगी सर। लेकिन अभी कुछ चुनौतियां बनी हुई है सर इसमें। कौन सी चुनौतियां हैं? सर चुनौतियां इस प्रकार से कि सरकार पर एक बार तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जिला लेवल का, वो उसके लिए आर्थिक धन लगेगा सर। कार्यबल वर्क फोर्स भी एक बार कहीं न कहीं कमी आ सकती है सर। चलिए, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताइए, कितने स्ट्रक्चर होते हैं इसके? जी सर। सर पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर है सर। एक तो ग्राम पंचायत स्तर पर, दूसरा पंचायत समिति स्तर पर और तीसरा जिला परिषद स्तर पर। ठीक है। ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच उनका नेतृत्व करता है, जो चुना जाता है जनता के द्वारा। पंचायत समिति स्तर पर प्रधान, जो कि पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, और जिला परिषद स्तर पर जिला प्रमुख होते हैं, जो जिला परिषद सदस्य के द्वारा चुना जाता है। जिला परिषद के मुख्य काम क्या है? सर पंचायती राज और गांव के जो विकास से संबंधित ही जिला परिषद के मुख्य कार्य है सर। ये तीसरे स्तर पर है सर। राजस्थान में सबसे पहले है वो पंचायती राज है, वो कौन से जिले से शुरू किया गया था? नागौर जिले से सर। उस वक्त जो प्रोग्राम चलाया जा रहा था, उस प्रोग्राम का क्या नाम था? सॉरी सर। नहीं। राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में बताओ, और एक ऐसी फ्लैगशिप योजना जो दूसरे किसी भी राज्य में नहीं है, उसके बारे में। राजस्थान में सर बहुत सारी फ्लैगशिप योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे कि किसान ऊर्जा मित्र योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। सर एग्जैक्टली वो योजना नहीं पता जो और अन्य किसी राज्य में नहीं चल रही है, पर मेरे अनुसार सर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना होनी चाहिए सर। राइट टू हेल्थ। जी सर। राइट राइट टू टू हेल्थ हेल्थ देने वाला सर राजस्थान पहला राज्य है सर। पहला राज्य है। जी सर। राइट टू हेल्थ लागू किया गया था तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने स्ट्राइक कर दी थी। जी सर। ऐसे क्या प्रोविजन थे राइट टू हेल्थ में कि उनको है वो स्ट्राइक पे जाना पड़ा? सर राइट टू हेल्थ में उन्हें एक बार तो वो किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में किसी भी मरीज को इलाज के लिए मना नहीं कर सकते सर।
और उनका मरीज को इलाज करना ही पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त सर एम्बुलेंस वगैरह की भी इसमें वो मिनिमम कॉस्ट तय की गई सर, उसके कारण वो विरोध कर रहे थे सर। फोक सॉन्ग सुनना आपका है वो शौक है? जी सर, हॉबी है सर। हॉबी है आपकी ये जी जो। सर। कुछ गायकों के नाम बताओ। सर राजस्थान में मुख्य रूप से वो लंगा और मांगणियार गायक इस प्रकार होते हैं सर। और अनवर खान मांगणियार, लाखा खा मांगणियार, मामे खान जी, स्वरूप खान जी, ये प्रमुख गायक है सर। और इसके अलावा सर सीमा मिश्रा जी, अनुप्रिया लखावत जी आजकल वो भी ये गायक हैं। मामे खान जी इन्होंने कौन सा सॉन्ग गाया है जिससे जिनसे इनका नाम है वो प्रसिद्ध हुआ है? चौधरी गाना सर इनका बहुत फेमस हुआ। राजस्थान में लड़कियों की शिक्षा, बालिका शिक्षा का अभाव है जी सर। और राजस्थान की कई स्कूलों में बालिकाओं से रेप की घटनाएं हैं वो बड़ी चर्चित रही हैं। जी सर। क्या कारण है? शिक्षा का अभाव भी है। शिक्षा जहां लड़कियां लेने के लिए जा रही हैं वहां उनके साथ में रेप की घटनाएं हो रही हैं। जी सर। और इसलिए राजस्थान है वो रेप की, छोटी बच्चियों की रेप की घटनाओं में है वो नंबर 1-2 पे आता है जी सर। भारत में। जी सर। क्या कारण है इसके? जी सर, शैक्षिक स्तर पर जहाँ लड़कियां शिक्षा लेने जा रही है वहाँ पे छेड़छाड़ की घटनाएं और ये ऐसी देखी गई है सर। वहाँ पे हम सबसे पहले रिक्रूट करते हैं जब टीचर्स को, तो सर उनका लिखित परीक्षण तो कर लेते हैं पर नैतिक परीक्षण कहीं न कहीं रह जाता है सर। और दूसरा सर, शिक्षा की कमी और लड़कियों में जो झिझक की भावना है सर, वो बिना बिना अवेयरनेस के दूर नहीं हो सकती। हालांकि राजस्थान सरकार के द्वारा हेल्पलाइन जारी की गई है सर। विद्यालय में भी जैसे गरिमा पेटिका लगाई जाती है सर, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, उन पे शिकायत करने से वो हिचकती है सर, वो झिझक निकालनी होगी सर हमें। और क्या कारण है इसके? कारण क्या है जी सर, यही कि सोच पा रेप रहा की घटनाएं राजस्थान में सबसे ज्यादा हो रही है? इसके और भी कई कारण हैं। हूँ। जी सर, अभी यही सोच पा रहा हूँ, सॉरी सर। एक मुद्दा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी है, सेम सेक्स मैरिज। जी। इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या सेम सेक्स मैरिज को है वो वैधानिक दर्जा दिया जाए? जी सर, कई कंट्रीज में इस प्रकार की वैधानिक दर्जा दिया गया है सर। लेकिन जैसे कि केंद्र सरकार ने तो इसके खिलाफ ही कहा है सुप्रीम कोर्ट का कि ये प्राकृतिक नहीं है और है ना, इसे नहीं दिया जाना चाहिए सर। लेकिन मेरा मानना है कि राइट टू चूज के अंतर्गत भी आता है, तो सर दिया जा सकता है और कई विकसित कंट्रीज में इसे दिया जा चुका है सर। ठीक है सर। आपकी हॉबी है तो राजस्थानी गाने सुनना। जी सर। कौन सा राजस्थानी सॉन्ग आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? क्या कारण है? सर राजस्थानी सॉन्ग तो सभी मेरे को लगभग अच्छे ही लगते हैं सर। फिर भी एक दो वो बोले तो मिठो लागे, वो गाना मुझे पसंद है सर। अच्छा, जी। ये राजस्थानी सॉन्ग में अपने अल्लाह जिलाई भाई द्वारा गाया हुआ एक लोकगीत बड़ा, जी, कौन सा है क्या? केसरी बालम गीत उन्होंने हम्म। गाया था सर। ये उदयपुर आप रहे भी हैं, जी जगदीश मंदिर का क्या महत्व है? गए हैं मंदिर तो देखा जी होगा जी अंदर जी जाके, जी सर। कुछ उसकी स्थापत्य कला के बारे में जानते हैं? जी सर, वो जगत सिंह जी के द्वारा बनाया गया सपनों से बना मंदिर कहते हैं सर। काली प्रतिमा है भगवान जगदीश की वहां पे सर। आपको इंटरव्यू संपूर्ण हुआ, आपको बुलाते हैं। थैंक यू, आप थैंक जा यू सर। सकते थैंक यू सर।